जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार BSM एक्स्ट्रावाला में। दोस्तों, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया और इससे जो संबंधी सभी विश्वविद्यालय हैं, उन सभी विश्वविद्यालय में आपके BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के जो को करिकुलर कोर्स का एग्जाम होने वाला है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का, ये कब होने वाला सर जी? तो 6 जनवरी 2025 को होने वाला है। ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, अब आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं अच्छे से। BA फर्स्ट ईयर है फर्स्ट सेमेस्टर, जिनका मेजर एग्जाम है वो भी बच्चे देख सकते हैं, जिनका माइनर में एग्जाम है वो भी बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। ठीक है, जिनका मेन एग्जाम है वो भी इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, जिनका बैक पेपर है वो भी इस क्वेश्चन पेपर को आराम से देख सकते हैं। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, BA स्टूडेंट कैन अपीयर दिस पेपर। ठीक है, केवल BA वालों के लिए है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो क्या सर जी BSc BCom वाले नहीं देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन पेपर का नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, ये सारे जगह सिलेबस आपके सेम है पूरे उत्तर प्रदेश में, तो आप सभी लोग देख सकते हैं। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये जो क्वेश्चन पेपर सेट किया गया है ये केवल BA वालों के लिए किया गया है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। बाकी जो आप लोगों का BSc और BCom वालों के लिए है उनका अलग से एग्जाम होगा, तो उनका अलग से पेपर मैं आप लोगों को दे दूंगा। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी 6 जनवरी को आपका पेपर होने वाला। ठीक है, तो प्रत्येक बच्चे से रिक्वेस्ट है, जितने भी बलिया विश्वविद्यालय के बच्चे देख रहे हैं, जितने भी छात्र छात्राएं हैं या उससे संबंधी सभी विश्वविद्यालय से बच्चे देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन पेपर को आगे व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी, जो आपके संबंधी दोस्त हैं, वो भी देख ले कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए थे। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं बिना देरी के आज की इस क्लास को। इसमें पहला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। संपूर्ण भोजन जिसमें कार्बोज, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल एवं खनिज लवण होता है, तो वो संपूर्ण भोजन कौन है? दूध है, मांस है, दाल है या अनाज है? तो दूध में दोस्तों संपूर्ण आहार कहा जाता है दूध को। दूध में आपके कार्बोज होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं, विटामिन होते हैं, जल एवं खनिज लवण भी आपके दूध में होते हैं। दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, पूछेगा कि संपूर्ण आहार इनमें से कौन सा है? 4 ऑप्शन देगा, उनमें दूध रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, दूध आपका संपूर्ण आहार है, जिसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स और खनिज लवण पाए जाते हैं। चलिए, इसमें अगला प्रश्न आपका क्या पूछा है। एक प्रौढ़ व्यक्ति के लिए आयरन मिलीग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है, यानी एक प्रौढ़ व्यक्ति है, ठीक है, उसे कितना ग्राम आयरन की आवश्यकता होगी प्रतिदिन? तो ध्यान रखेंगे, प्रतिदिन 10 से 20 मिलीग्राम। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो आवश्यकता होती है वो आपका होता है 10 से 12 मिलीग्राम। ठीक है, लेकिन कहीं भी ऑप्शन में आपका दिया नहीं है और ना ही आपके नॉन ऑफ दिस दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे 10 से 12 मिलीग्राम होता है, तो 10 से 20 मिलीग्राम तक दिया है, तो 10 से 20 हमारा मिलीग्राम राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। लेकिन 10 से 12 मिलीग्राम होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा पुरुषों के लिए। और जो महिलाएं होती हैं इनको 15 से 18 मिलीग्राम प्रतिदिन के लिए होता है। ठीक है, कितना? 15 से 18 मिलीग्राम महिलाओं के लिए, और पुरुषों के लिए 10 से 12 मिलीग्राम। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन में नहीं दिया है तो 10 से 20 दिया है, तो 10 से 20 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी स्वास्थ्य की दशा से कुपोषण होता है? तो देखिए, अल्प पोषण से कुपोषण होगा, अति पोषण से भी होगा, और माइक्रो पोषण तत्व की कमी से भी होता है। डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर तीसरे का। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपको क्या पूछा गया है। देखिए, चौथा प्रश्न आपका पूछा गया है। दर्द से युक्त बाउल मूवमेंट एवं शौच कड़ी एवं सूजी हो तो ये कब्ज के कारण होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, शौच कड़ी एवं सूखी होती है तो ये कब्ज के कारण होता है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर चौथे का। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। पांचवा प्रश्न है। दस्त में इन पदार्थों को नहीं देते हैं, यदि दस्त हो रहा है तो किन पदार्थों को नहीं दिया जाएगा? तो मसालेदार भोजन, तला हुआ भोजन, और जो कच्ची सब्जियां हैं इन सभी को नहीं देना चाहिए अगर दस्त हो रहा है तो। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 6 आपका क्या पूछा गया है। दस्त का मुख्य कारण है। द मेन केस ऑफ डायरिया इज। दस्त को डायरिया कहा जाता है इंग्लिश में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो डायरिया का मुख्य कारण क्या होता है? बैक्टीरिया होते हैं, इन्फेक्शन होता है, केमिकल सब्सटेंस भी होता है। ठीक है, रासायनिक पदार्थ, इन्फेक्शन और जीवाणु के कारण आपका डायरिया होता है, दस्त होता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है उपरोक्त सभी। चले अगला क्वेश्चन देखिएगा। सातवां प्रश्न आपका पूछा है।
एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापक्रम होता है, ठीक है। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी पर्सन इज, तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सी ऑप्शन आपका राइट है 7वें का। चलिए 8वां प्रश्न क्या पूछा गया है, देखें। मलेरिया इज ए डिसीज स्प्रेड बाय, यानी मलेरिया रोग फैलता है, किसके द्वारा फैलता है, तो आप सभी लोग जानते हैं ये मच्छरों द्वारा मलेरिया फैलता है। डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 8वें का, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 9 आपका क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। लंबे समय से वजन कम, हल्का ज्वर हो रहा है एवं दस्त हो रहा है, चमड़े की बीमारी है, ग्रंथियां सूज गई हैं, तो इसका मुख्य लक्षण क्या है। टाइफाइड का मुख्य लक्षण है या फिर एड्स का, तो दोनों का ये लक्षण होता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ए और बी दोनों करेक्ट हैं। चलिए 10वां प्रश्न क्या पूछा गया है। एड्स बहुत खतरनाक बीमारी है, किसके द्वारा होता है, जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा या फिर विषाणु वायरस के द्वारा, तो आप सभी लोग जानते हैं एड्स वायरस के द्वारा होता है। और इस वायरस का क्या नाम है, HIV पूछा भी जाता है, तो ध्यान रखिएगा जो एड्स है ये एड्स जो है HIV वायरस के कारण होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 10 का। प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। चलें प्रश्न नंबर 11 है, मधुमेह में पदार्थों को नहीं देते हैं, ठीक है। मधुमेह माने क्या है, मधुमेह माने डायबिटीज, डायबिटीज माने क्या होता है सर जी, शुगर, आसान भाषा में समझिए एकदम, ठीक है, शुगर कहते हैं मधुमेह को। तो अगर किसी व्यक्ति को मधुमेह है, ठीक है, शुगर है अगर किसी व्यक्ति को, तो उसमें से कौन से पदार्थ नहीं देना चाहिए। पदार्थ माने खाने पीने वाले सामान में कौन सा खाने पीने वाला सामान नहीं देना चाहिए, तो रिफाइंड अनाज, ठीक है, यानी रिफाइंड अनाज जो भी तले भुने गए हों, अगर किसी भी रिफाइन से बना कोई पदार्थ है तो नहीं देना है। फल जूस भी नहीं दे सकते हैं, मिठाई भी नहीं दे सकते हैं, जिसमें शुगर की मात्रा हो उसको बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता है। अगर किसी को शुगर है, मधुमेह है या डायबिटीज़ है, ये तीनों एक ही होते हैं, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको केवल समझाने के लिए शुगर लिखा है, क्योंकि अगर आसान भाषा में समझेंगे तो आपको जीवन भर याद रहता है, ठीक है। चले लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हैं इसे आप, और कभी नहीं भूलेंगे। देखिए 12 नंबर प्रश्न है आपका, शरीर द्वारा रक्त शर्करा का ही उपयोग कर सकते हैं। इंग्लिश में देखिए, बॉडी कैन नॉट यूटिलाइज ब्लड शुगर, ठीक है, शरीर द्वारा रक्त शर्करा का ही उपयोग नहीं कर सकते हैं। किस में नहीं कर सकते हैं, डायबिटीज मधुमेह में नहीं कर सकते हैं। मतलब समझ में आया, नहीं समझ में मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जब शरीर जो होता है रक्त शर्करा का उचित उपयोग नहीं कर पाता है तो वह हाइपोग्लाइसीमिया या मधुमेह के कारण हो सकता है, ठीक है। चलें बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 12 का। मतलब दोस्तों, जब शरीर रक्त शर्करा का उचित उपयोग नहीं कर पाता है तो उसे मधुमेह कहा जाता है या फिर हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। क्या, हाइपोग्लाइसीमिया या फिर मधुमेह कहा जाता है, ठीक है। चलें इसमें अगला प्रश्न है 13 नंबर, मिड डे मील प्रोग्राम आरंभ हुआ, इसका प्रारंभ हुआ था सन 1995 में, ठीक है। मिड डे मील कार्यक्रम 1995 में शुरू हुआ था। डेट याद रखिएगा 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1995 में मिड डे मील आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा गया है, इज कॉल्ड फूड, भोजन कहलाता है। भोजन क्या कहलाता है, तो खा सकते हैं अथवा पी सकते हैं भोजन को, पचाया जा सकता है या फिर पचाने योग्य हो, डाइजेस्ट हो, ठीक है, वृद्धि और विकास कर सके भोजन, ये सभी कहलाता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा गया है, 1 ग्राम कार्बोज ऊर्जा देता है, गारंटी है ये प्रश्न आपके एग्जाम में छपेगा 100%। 3 प्रश्न इसमें 3 टाइप के ये प्रश्न होते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा होती है, 4 कैलोरी ऊर्जा होती है। 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी ऊर्जा होती है, 1 ग्राम प्रोटीन, ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल भी इसकी मत करिए, देखिएगा 100% आपके एग्जाम में आएगा। 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी ऊर्जा होती है, 4 कैलोरी, ठीक है, 4 कैलोरी आपकी ऊर्जा होती है 1 ग्राम प्रोटीन में। और 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा होती है, ये 3 प्रश्न हैं और ये तीनों प्रश्नों में से 100% गारंटी है, लगातार ये सारी यूनिवर्सिटी में पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा होता है, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा होता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में 4-4 कैलोरी
और जो वसा है यानी जो फैट होता है इसमें 9 कैलोरी पाया जाता है। ठीक है, जब आप लोग एग्ज़ाम दे करके आएंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ BA सेमेस्टर वाला सर ने 3 क्वेश्चन बताए थे ऐसे जो एकदम इंपॉर्टेंट थे, वो आए भी हैं। ठीक है, देखिए 100% ये आपके एग्ज़ाम में आएगा, क्योंकि सारे यूनिवर्सिटी में ये प्रश्न कंटिन्यू आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं, देखिएगा आपको 100% इस क्वेश्चन पेपर में से आपको मिलेगा, ये श्योर है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। देखें, प्रोटीन पाए जाते हैं, तो दोस्तों जो प्रोटीन होते हैं ये वनस्पति जगत से और जंतु जगत से, दोनों जगह से पाए जाते हैं। वनस्पति जगत में जैसे सोयाबीन होता है, ठीक है, सोयाबीन क्या है, वनस्पति जगत से होता है। जंतु जगत से प्रोटीन कैसे मिलता है, तो अंडे जो हम ले खाते हैं उसमें प्रोटीन होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है सर जी, तो वो जंतु जगत से हो गया। तो प्रोटीन हमको दोनों जगह से मिल रहा है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ए और बी दोनों आपकी करेक्ट हैं। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या पूछा गया है। देखिए, स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन विटामिन उपयुक्त है। स्वस्थ दृष्टि माने आप समझ रहे हैं अच्छे से दिखाई दे, एकदम HD दिखाई दे, उसके लिए कौन सा विटामिन हमको चाहिए, तो उसको विटामिन ए चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। स्वस्थ दृष्टि के लिए यानी हमारी आंखें अच्छी तरीके से काम करें, अच्छे से दिखाई दे, उसके लिए हमें कौन सी विटामिन चाहिए, विटामिन ए चाहिए। अच्छा सर जी, तो किस में विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है, गाजर में। यह कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, गाजर में। गाजर ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो ध्यान रखिएगा। पपीता, गाजर के बाद पपीता ही होता है जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है गाजर के बाद। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे गाजर पपीता। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूध के कार्बोज को कहते हैं। दूध के कार्बोज को क्या कहा जाता है, तो दूध के कार्बोज को लैक्टोज कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़, देखिए आप लोगों का जब एग्ज़ाम हो जाता है तो आप लोग क्वेश्चन पेपर नहीं भेजते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, प्लीज़ क्वेश्चन पेपर ज़रूर आप लोग भेज दीजिएगा। ठीक है, चलें 19 नंबर प्रश्न है, लाल रक्त कोशिका बनाने में किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। लाल रक्त कोशिका बनाने में आयरन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देखिए, मैंने आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन मैं पहले से ही पढ़ा रहा हूँ, 3-4 महीना पहले से ही आपके क्लासेस में करा रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है, प्लेलिस्ट का, जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ये सारे क्लासेस मिल जाएंगे। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूँ, BA सेमेस्टर वाला गारंटी लेता है कि अगर आप सारे क्लासेस अटेंड कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन अगर बाहर से आ गया तो फिर अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग देख गए तो बहुत ही ज़्यादा एकदम समझ लीजिए एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। एक आध दो क्वेश्चंस नए होते हैं जो बाहर से आ जाते हैं, नहीं तो लगभग 90+% आपके फंसेंगे, ये बात जान लीजिए अगर आप लोगों ने सारे क्लासेस को अटेंड कर लिया तो। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, ये सारे क्लासेस मैंने आपके करा रखे हैं, तो सारे क्लासेस आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन क्या है आपका, प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया है, सूर्य की रोशनी में कौन सी विटामिन हमारे शरीर द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो देखें, विटामिन डी जो होता है ये सूर्य की रोशनी से मिलता है। ऐसा नहीं कि हम कपड़ा पहन के खड़े हो गए और सूर्य की रोशनी हमको लग रही तो विटामिन डी मिल रहा है, कभी नहीं मिलेगा। जब तक जहाँ जहाँ बॉडी पर हमारे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी, जब तक वो स्किन से हमारे रिएक्शन नहीं करेगा, तब तक हमको विटामिन डी नहीं मिलेगा। केवल चेहरे पे धूप लग रही है, सुबह वाला धूप, तो केवल चेहरे पर ही हमको विटामिन डी मिलेगा। यह बात ध्यान रखिएगा, चेहरे पर धूप लग रही है तो अगर स्किन हमारा उसके साथ रिएक्शन कर रहा है तो हमको विटामिन डी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कपड़े के ऊपर से कभी भी विटामिन डी नहीं मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2021 को यूनाइटेड नेशन ने किस रूप में घोषित किया था। तो वर्ष 2021 को यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी वर्ष को घोषित किया था। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 21 का। प्रश्न नंबर 22 आपका पूछा गया है, राष्ट्रीय पोषण मिशन के लिए चलाया गया था, क्या चलाया गया था। तो गर्भवती एवं धात्री माता के लिए चलाया गया था और 0 से 6 वर्ष के बालकों के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन चलाया गया था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है, ए और बी दोनों राइट है। ये भी कॉमन क्वेश्चन है, लगातार सारे एग्जाम में आपके पूछे जा रहे हैं। देखिए 23 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण पॉलिसी को कब अपनाया गया। राष्ट्रीय पोषण पॉलिसी, ठीक है, राष्ट्रीय पोषण पॉलिसी को कब अपनाया गया था। सन 1993 में, 1993। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है,
उच्च रक्तचाप के लक्षण है, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या है, तो सिर दर्द होगा, डिजीनेस हो जाएगा, उल्टी आएगा, ये सभी क्या है आपके उच्च रक्तचाप के हाई ब्लड प्रेशर के कारण है, ठीक है। चलें, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, मधुमेह के लक्षण है, सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़, ठीक है। शुगर के लक्षण क्या होते हैं, क्या शुगर के, जब भी ये वर्ड आएगा तो मैं आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। शुगर के लक्षण क्या होते हैं दोस्तों, तो बार बार यूरिनेशन होगा, ठीक है, बार बार आपको भूख लगेगी और बार बार आपको प्यास लगेगा, ठीक है। तो ये शुगर के लक्षण होते हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, प्रश्न नंबर 26 आपका पूछा गया है, हाइपरटेंशन का कारण है, केस ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का कारण क्या होता है, उम्र होता है, वंशानुक्रम होता है और स्ट्रेस होता है यानी तनाव। ये क्या है सभी, ये सभी आपके हाइपरटेंशन के कारण हैं, डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 26 का। चलिए, प्रश्न नंबर 27 क्या पूछा गया है, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप होता है, ठीक है। द ब्लड प्रेशर ऑफ ए हेल्दी पर्सन इज, यानी अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो उसका ब्लड प्रेशर कितना होगा, 120/80 mmHg होता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ एक क्वेश्चन और पूछता है आपसे कि हाई ब्लड प्रेशर कब होता है, तो ध्यान रखिएगा 130/90 ये आपका हाई ब्लड प्रेशर होता है और सामान्य ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। हाई ब्लड प्रेशर 130/90 mmHg होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसे मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, आपको हमेशा याद रहेगा, आपके दिमाग में छप जाएगा, 120/80, ठीक है। ये आपका सामान्य रक्तचाप होता है हम सभी के लिए, ठीक है। जब भी हम तनाव में होते हैं, गुस्सा करते हैं या किसी पर गुस्सा आता है तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो ब्लड प्रेशर वाला कारण होता है ये कई कारणों से होता है, आपने ऊपर पढ़ा है, ये वंशानुगत भी होता है, ठीक है। चलें, एक व्यक्ति की शरीर भार, ठीक है, एक व्यक्ति है उसके शरीर भार औसत भार से 20% अधिक है तो उसे मानना चाहिए, उसे ओवरवेट माना जाएगा, ठीक है, अत्यधिक भार माना जाएगा, बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 28 का। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, 29 नंबर, देखें, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, ए ऑप्शन आपका राइट है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो आप लोग सारी चीज़ें भूल जाते हैं, ठीक है। चलें, निम्नलिखित में से वसा का कार्य क्या है, यानी जो फैट होता है वो हमारे शरीर में काम क्या करता है, तो ऊर्जा देता है, बिल्कुल, फैट हमें थोड़ी बहुत मात्रा में ऊर्जा देता है। वसा में घुलनशील होने का वाहक होता है, बिल्कुल। सर्दी के खिलाफ इंसुलेशन यानी बचाव देना, ठीक है, तो ये सभी काम करता है, डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 30 का। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 31 क्या पूछा है, ध्यान से देखेंगे, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी लीड्स टू, यानी विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से दोस्तों रिकेट्स होता है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 31 का। चले, प्रश्न नंबर आपका 32 देखेंगे, 32 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, देखें, टाइफाइड होने की दशा में पदार्थ नहीं देना चाहिए, अगर किसी को टाइफाइड हो गया है तो उसे कौन सा पदार्थ नहीं देना चाहिए, पदार्थ यानी खाने पीने वाले सामान में क्या नहीं देना चाहिए, तो उनको खाने पीने वाले सामान में मसालेदार एवं तला हुआ भोजन नहीं देना चाहिए, अत्यधिक रेशे वाला भोजन भी नहीं देना चाहिए, तली हुई, रोस्ट की हुई, ये सारी चीज़ें नहीं देना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन आपका राइट है। सर जी, रोस्ट क्या है, रोस्ट आप लोग जानते होंगे, भूजना, ठीक है, आम साधारण भाषा में इसे भूजना आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 33 क्या है, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने का उपाय है, यानी देखिए, इम्यूनिटी बूस्टिंग मेजर्स इंक्लूड, यानी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के उपाय क्या हैं, तो पोषण युक्त भोजन, अच्छा भोजन खाइए आप, अच्छी नींद लीजिए, कम से कम 6 घंटे सोइए, व्यायाम करिए कम से कम 30 मिनट, ठीक है, तो ये सभी क्या हैं आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट देते हैं, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर 34 पूछा गया है, शिमला मिर्च, ब्रोकली, लहसुन, मशरूम, पालक, दही और नींबू हैं, ये क्या है दोस्तों, तो ये एक प्रकार के प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने वाले आहार हैं, ठीक है, इम्यूनिटी बूस्टर फूड है ये, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 34 का। सर जी, ब्रोकली क्या होता है, आप लोगों ने गोभी देखा होगा, गोभी देखे हैं सर जी,
तो गोभी एक सफ़ेद होता है और एक होता है पत्ता गोभी, ठीक है, दोनों देखे हैं। एक गोभी और होता है जिसे हरा गोभी कहते हैं, हरी हरी गोभियाँ होती हैं वो, ठीक है, बिल्कुल गोभी की तरह होगा लेकिन वो हरा गोभी होता है। तो जो हरा गोभी होता है उसी को ब्रोकली कहा जाता है। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जो सफ़ेद वाला गोभी होता है इससे भी ज़्यादा फ़ायदेमंद आपको ब्रोकली वाला यानी हरी वाली गोभी होती है, ठीक है। तो आप तक अभी तक आपने टेस्ट नहीं किया है तो इसे ज़रूर खरीद कर लाएँ और अच्छे से बनाएँ, ठीक है। अब बनाए कैसे सर जी, तो यूट्यूब पर देख लीजिएगा, बहुत से रेसिपी मिलते हैं, ठीक है। चलें, भोज्य सामग्री में फाइबर प्रदान करते हैं। भोजन यानी भोज्य सामग्री यानी खाने पीने वाले सामान में फाइबर प्रदान कौन करते हैं? साबुत अनाज में भी आपके फाइबर होते हैं। फल यानी सेब में भी आपके फाइबर होते हैं और बहुत से फल हैं जिसमें आपके फाइबर होते हैं, ठीक है। सब्जियों में भी आपके फाइबर होते हैं। तो इन सभी में क्या है, ये सभी हमें फाइबर प्रदान करते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये बात ध्यान रखेंगे। डी यानी उपरोक्त सभी, ठीक है। चलें, अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 36 है, हमारे शरीर के विकास व मरम्मत में पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो जब भी विकास की और मरम्मत की बात करेगा हमारे शरीर के लिए तो प्रोटीन की आवश्यकता होगी। ये ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 36 का, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 37 आपका, किस पोषक तत्व की कमी से रक्तल्लता यानी एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है? रक्तल्लता एनीमिया माने खून की कमी, ठीक है। तो खून की कमी किस पोषक तत्व की वजह से होती है? आयरन की कमी से होती है। क्यों सर जी? आयरन नहीं रहेगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो ऑटोमेटिक खून की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो आयरन बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे शरीर के लिए। प्रश्न नंबर 38 क्या है, किस भोज्य समूह में मुख्यतः कार्बोज पाया जाता है? किस भोजन समूह में? तो देखें, अनाज, तृणमूल, धान्य, इसका मतलब क्या है? यानी अंकुरित अनाज, ठीक है। तो अंकुरित अनाज में आपके मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। सी ऑप्शन राइट है, प्रश्न नंबर आपका 38 का। चले, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न नंबर 39 है, भोज्य समूह में प्रोटीन व स्वास्थ्य के लिए वसा का उत्तम साधन है। कौन सा उत्तम साधन होता है? तो नट्स एवं बीज होते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है, 39 का। चले, अगला क्वेश्चन आपका, अंडे की प्रोटीन होती है। तो एल्बुमिन जो होती है अंडे की प्रोटीन होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो सफ़ेद वाला भाग होता है अंडे में उसमें एल्बुमिन होती है, वही प्रोटीन होता है, ठीक है। बाकी जो पीला वाला होता है उसमें आपके कैल्शियम और अन्य खनिज पदार्थ आपके पीले वाले में होते हैं, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 41 आपका, दांत और हड्डियों के बनाने के लिए खनिज लवण की आवश्यकता होती है। किस खनिज लवण की आवश्यकता होगी? कैल्शियम की आवश्यकता होगी दांत और हड्डियों को बनाने के लिए। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 42 है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है, यानी जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये क्या करता है हमारे शरीर में? तो ये हमें ऊर्जा देता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका मुख्य कार्य पूछा है तो इसका मुख्य कार्य है ऊर्जा देना, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है और कह क्या रहा है ये भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। देखें, किस टाइप के भोजन को पूर्ण प्रोटीन की तरह देखा जाता है? किस टाइप के भोजन को पूर्ण प्रोटीन की तरह देखा जाता है? तो देखें, जो अंडा होता है इसको आप पूर्ण प्रोटीन की तरह देख सकते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर आपका 44 है, 1 ग्राम प्रोटीन देता है। देखिए, ये क्वेश्चन आपका आएगा 100%। तो 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरी देता है और 1 ग्राम वसा 9 कैलोरी देता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी देता है। 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी, 1 ग्राम वसा 9 कैलोरी। चलिए, प्रश्न नंबर 45 आपका, प्रोटीन की आधारी इकाई है। प्रोटीन की आधारी इकाई क्या होती है? तो एमिनो अम्ल यानी एमिनो एसिड जो होती है ये प्रोटीन की आधारी इकाई होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए, फंडामेंटल यूनिट ऑफ प्रोटीन एमिनो एसिड। प्रश्न नंबर 46 क्या है? ध्यान से देखेंगे, दूध व दूध से बने पदार्थों से प्राप्त होती है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण या विटामिन प्राप्त होती है। तो जो दूध होते हैं और दूध से जो प्रोडक्ट बने होते हैं इससे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। ए ऑप्शन राइट है, प्रश्न नंबर 46 का। चलिए, प्रश्न नंबर 47 क्या है? कौन सा भोजन में वसा अधिक है? मछली में, दूध में, आलू में या फिर मक्खन में, बटर में? बटर में सबसे ज़्यादा आपका फैट होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, प्रश्न नंबर 47 का। चलिए, प्रश्न नंबर 48 आपका पूछा गया है, कौन सा तत्व सुरक्षात्मक पोषक तत्व होता है?
तो देखें इसमें जो आपका विटामिन और खनिज लवण होते हैं ये आपके लिए सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। विच इज ए प्रोटेक्टिव न्यूट्रिशनल एलिमेंट, ठीक है। तो ये आपके विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या पूछा गया है। 49 नंबर है, कुपोषण को ठीक किया जाता है। कुपोषण को कैसे ठीक किया जाता है? मैली न्यूट्रिशन कैन बी ट्रीटेड बाई। कुपोषण को कैसे ठीक किया जाएगा दोस्तों? तो इसे संतुलित भोजन के द्वारा, ठीक है, बैलेंस्ड डाइट के द्वारा कुपोषण को ठीक किया जा सकता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। बैलेंस्ड डाइट क्या होता है सर जी? संतुलित भोजन क्या होता है? वह भोजन जिसकी मात्रा में सभी पोषक तत्व, थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी पोषक तत्व होते हैं, उसे संतुलित आहार कहा जाता है, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 50 है, क्वाशियोरकर बीमारी किस की कमी से होता है? क्वाशियोरकर जो बीमारी होती है किसकी कमी से होता है? ऊर्जा की वजह से, प्रोटीन की वजह से, कैलोरी की वजह से? कैलोरी, प्रोटीन या एनर्जी, किसकी कमी से क्वाशियोरकर बीमारी होती है? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर बीमारी होती है, ठीक है। चले बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 51 क्या है? 51 नंबर, प्रोटीन रासायनिक तत्वों से मिलकर बना है। तो प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 52 है, लैक्टोज पाया जाता है। तो जो लैक्टोज है यह दूध में पाया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 52 का। प्रश्न नंबर 53 है दोस्तों, ग्लूकोज क्या है? एक शर्करा है, द्विशर्करा है, बहुशर्करा है या इनमें से कोई नहीं? ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक शर्करा है, ठीक है, मोनोसैकेराइड होता है ग्लूकोज। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 54 क्या है आपका? वसा का पाचन प्रारंभ होता है मुंह में, छोटी आंत में या आमाशय में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में या फिर माउथ में? तो वसा जो फैट होता है इसका पाचन छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 54 का। चलिए प्रश्न नंबर 55 देखिएगा आपका क्या पूछा गया है। देखें, पानी में घुलनशील विटामिन है। पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो जो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं वो बी और सी होते हैं, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बी और सी, विटामिन बी के जितने सिम्टम्स हैं जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12, ठीक है, ये सारे आपके जल में घुलनशील होते हैं, बी और सी। बाकी ए, डी, ई और के, ये सारे विटामिन आपके वसा में घुलनशील होते हैं। ए, डी, ई के वसा में, बी और सी आपके जल में, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन है, विटामिन पद नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? तो सी फंक हैं, ठीक है। 1912 में इन्होंने विटामिन नाम दिया था। ये ऑप्शन आपका राइट है 56 का। चले अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड नाम है विटामिन सी का। सी ऑप्शन आपका राइट है 57 का। चलिए प्रश्न नंबर 58 क्या है? पथ्यपथ का अर्थ है, ठीक है, डाइट मीन्स, पथ्यपथ माने डाइट, डाइट मीन्स क्या है? तो पथ्य का मतलब होता है, डाइट मीन्स होता है द रूल्स ऑफ डाइटरी कंट्रोल, ठीक है, आहार नियंत्रण के नियम। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 59 है, समुदाय स्वास्थ्य है। सामुदायिक स्वास्थ्य क्या है? तो जो सामुदायिक स्वास्थ्य होता है यह समुदाय में रहने वाले प्रत्येक सदस्य का उत्तम स्वास्थ्य होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? जल शरीर के तापमान को क्या करता है? नियंत्रित करता है, गर्म करता है, नष्ट करता है या बढ़ाता है? नियंत्रित करता है, ठीक है। मेंटेनेंस इट, जल क्या करता है? शरीर को मेंटेन करता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 61 क्या पूछा गया? सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए किस पर निर्भर है? सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति पर निर्भर है, समुदाय पर, शासन पर या इन सभी पर? बिल्कुल, देखें इन सभी पर आपके व्यक्ति, समुदाय, शासन, इन सभी पर आपके सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए निर्भर होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें इंडिविजुअल, कम्युनिटी और गवर्नमेंट। प्रश्न नंबर 62 है, भोज्य सामग्री जंतु प्रोटीन का उत्तम साधन है। तो दूध है, अंडा है और चीज़ यानी पनीर है। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी भोज्य सामग्री जंतु प्रोटीन के उत्तम साधन है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चीज़ माने पनीर होता है, ठीक है, आप लोगों ने इंग्लिश जरूर पढ़ा होगा। चलें आलू, अनाज और ओट्स में अधिक पाया जाता है। क्या अधिक पाया जाता है? तो इसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक पाया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है 63 का।
प्रश्न नंबर 64 क्या है? हमारे शरीर को आवश्यक और महत्वपूर्ण खनिज लवण की आवश्यकता होती है। तो यह आयरन, कैल्शियम और सोडियम इन सभी की आवश्यकता होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 64 का। प्रश्न नंबर 65 क्या पूछा गया है? निम्नलिखित एक को छोड़कर सभी को आयरन सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत होती है। किसको छोड़कर बताइए? किसको छोड़कर सभी को आयरन सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत होती है? तो देखें, आपके जो रजोनिवृत्त स्त्री होती हैं, ठीक है, पोस्ट मिनोपैजुअल वोमेन जो होती हैं, इनको छोड़ करके सभी को, ठीक है, आयरन सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, स्त्री को भी, जो गर्भवती स्त्री हैं इनको भी, और जो किशोर बालिका हैं इनको भी आपका आयरन सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, इनको नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 66 है। बालकों यानी बच्चों की ऊर्जा आवश्यकता प्रतिदिन होती है। कितनी इनकी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 10 से 1200 कैलोरी। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन घाव भरने के लिए जाना जाता है? तो देखें, विटामिन सी जो होता है घाव भरने के लिए जाना जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। विटामिन सी से आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा। इम्यूनिटी सिस्टम अगर मजबूत रहेगा तो आपको कहीं भी चोट लगा रहेगा, आपका घाव जल्द से जल्द भरेगा। ठीक है, एक प्रश्न और पूछा जाता है, रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कौन है? तो विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का जमाता है। कहीं भी चोट लग गया तो चोट वाले जगह पर जो ब्लड का थक्का जमाता है वो कौन काम करता है? विटामिन के काम करता है। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 68 क्या है आपका? प्राकृतिक रूप से कौन सा भोजन विटामिन सी से भरपूर होता है? तो जो आपका इसमें दोस्तों संतरा है। ठीक है, क्योंकि मुर्गे का मांस, केला, इन दोनों में आपके खट्टे फल नहीं है, किसी भी प्रकार के खट्टी चीज़ नहीं है। ठीक है, दूध भी खट्टी चीज़ नहीं है। जिस चीज़ में आपके खट्टे चीज़ होंगे, ठीक है, उसमें विटामिन सी होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। संतरे में क्या है? विटामिन सी है, तो विटामिन सी से भरपूर होगा। सी ऑप्शन आपका राइट है। एक प्रश्न और पूछा जाता है, किसमें किसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है? आंवले में। ठीक है, आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ऑस्टियोपोरोसिस कमी से होता है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस कमी से हो जाता है। कौन सी विटामिन की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है? तो ध्यान रखेंगे, विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। मिड डे मील प्रोग्राम में प्रतिदिन कैलोरी एवं प्रोटीन दिया जाता है। कितना कैलोरी और प्रोटीन दिया जाता है? तो 300 कैलोरी और 10 से 12 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय प्रौढ़ व्यक्ति की प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितनी होती है? 1 ग्राम किलोग्राम शरीर भार के हिसाब से। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 72 है, दूध में पोषक तत्व तो नहीं पाया जाता है। एकदम 100% ये आएगा, ध्यान रखिएगा। दूध में विटामिन सी नहीं होता है, बाकी सारे विटामिन होते हैं विटामिन सी को छोड़कर। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, इंग्लिश वाला याद रखिएगा, अच्छे से याद रहेगा। प्रश्न नंबर 73 है, परिवार के सभी सदस्यों को उचित पोषण मिले इसके लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? शुद्ध भोजन, आहार आयोजन, आकर्षक ढंग, या फिर पाल कला का ज्ञान। तो आहार आयोजन जो होगा, डाइट प्लानिंग जो होगी, ये जो होता है ये परिवार के सभी सदस्यों को उचित पोषण मिल सकता है आयोजन बना के, एकदम आइडिया लगा के कि प्लानिंग करके। ठीक है, चलें डी, इसमें बी ऑप्शन आपका राइट है 73 का। चलिए प्रश्न नंबर 74 क्या है? विटामिन के पाया जाता है, यहाँ देखिए, विटामिन के इज फाउंड इन, किस में पाया जाता है विटामिन के? तो ध्यान रखेंगे, जो विटामिन के होता है वो सोयाबीन ऑयल में पाया जाता है, सोयाबीन तेल में। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 75 क्या है? यह विटामिन रक्त के थक्का बनाने में महत्वपूर्ण है। कौन से विटामिन रक्त का थक्का बनाते हैं? तो जो विटामिन के होता है ये रक्त का थक्का बनाता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 76 क्या है? बेरी बेरी बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी जो रोग होता है यह विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, प्रश्न ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 76 का।
प्रश्न नंबर आपका 77 पूछा गया दोस्तों, विटामिन सी की कमी से दोष आ जाते हैं, कौन से दोष आ जाते हैं? तो मसूड़ों से खून आना तथा हड्डियों के जोड़ सूजन, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आयरन का मुख्य कार्य है, ठीक है, जो हमारे शरीर में आयरन होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन बनाना इसका मुख्य काम होता है आयरन का हमारे शरीर में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 79 क्या है? विटामिन ई का कार्य है, फंक्शंस ऑफ द विटामिन ई। विटामिन ई का मुख्य काम होता है प्रजनन क्षमता बढ़ाना, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें, टू इंक्रीजेड रिप्रोडक्टिव पावर, ठीक। चलें अगला क्वेश्चन है, फ्राइनोडर्मा लिखा है, फ्राइनोडर्मा होता है, ठीक है, फ्राइनोडर्मा किसकी कमी से होता है? तो फ्राइनोडर्मा ये फैट की कमी से होता है, ठीक है, अगर हमारे शरीर में वसा कम हो गया, ठीक है, फैट कम हो जाएगा तो फ्राइनोडर्मा हो जाएगा। फ्राइनोडर्मा क्या है सर जी? ये सूखा रोग है, ठीक है, त्वचा आपकी सूखने लग जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से, सी ऑप्शन आपका राइट है 81 का। प्रश्न नंबर 82 क्या है? विटामिन और खनिज लवण का उत्तम साधन है, विटामिन और खनिज लवण का उत्तम साधन फल एवं सब्जियां हैं, बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 82 का। प्रश्न नंबर 83 क्या है? आयरन का उत्तम साधन है, आयरन का उत्तम साधन कौन है? देखिए टमाटर, संतरा और नींबू विटामिन सी के उत्तम साधन है। लीवर जो होगा आपका ये आयरन का मुख्य साधन होगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 84 क्या है? हमारे शरीर का कितना प्रतिशत पानी है? हमारे शरीर का कितना प्रतिशत पानी होता है? 60 से 70%, बी ऑप्शन आपका राइट है। जब भी आपको ब्रेन हैमेज हो जाए, ये क्या होता है, सर दर्द अगर होने लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें और ऑक्सीजन ज़ोर ज़ोर से लें, ठीक है। पानी का फार्मूला है, आप सभी लोग जानते हैं, H2O है, बी ऑप्शन आपका राइट है। ये कोई डॉक्टर नहीं बता रहा, मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे कभी ऐसा होता है तो मैं पानी खूब पीता हूँ और ऑक्सीजन ज़ोर ज़ोर से लेता हूँ, करीब 10 मिनट 5 मिनट तक। देखिए कैल्शियम प्राप्ति के लिए गर्भवती स्त्री को देना चाहिए, क्या देना चाहिए? दूध व दूध से बने पदार्थ, चीज़ और नट्स, ये सभी देने चाहिए, डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 86 का। चलिए प्रश्न नंबर 87 क्या है? बहुत अधिक कैलोरी लेने का गर्भवती स्त्री के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मोटापा हो जाएगा, ओबेसिटी, बी ऑप्शन आपका राइट है 87 का। चलिए प्रश्न नंबर 88 क्या पूछा गया है? बीमारी को रोकने के लिए बीसीजी वैक्सीन देते हैं। जब भी बीसीजी की बात करेगा तो ध्यान रखेंगे वहाँ टीबी वाली बीमारी की बात कर रहा है, ठीक है। जब भी बीसीजी का टीका की बात करेंगे तो यहाँ जान लीजिए टीबी वाली बीमारी की बात कर रहा है। टीबी को क्षय रोग कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 88 का। चलिए प्रश्न नंबर 89 क्या है? हैजा किस बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला रोग है? तो विब्रियो कालरी के द्वारा फैलने वाला रोग है, ये ऑप्शन राइट है 89 का। प्रश्न नंबर 90 है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? चलिए देखते हैं कौन सा कथन सत्य नहीं है। माँ का पहला पीला दूध इन्फेक्शन से नहीं बचाता है, ये आपका गलत दिया हुआ है। माँ का पहला पीला दूध जो होता है इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है। माँ का पहला दूध बहुत ही लाभदायक होता है बच्चों के लिए, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 90 का, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन क्या है? प्रश्न नंबर 91 है, बालकों के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है प्रोटीन, ठीक है। जब भी विकास की बात करें, वृद्धि की बात करें शरीर की, तो प्रोटीन वहाँ ऑप्शन ए आपका राइट होगा। एकदम आँख मूंद के गोला मार दीजिएगा, ठीक है। देखिए प्रीटेनल की अवधि कितने दिन की होती है? प्रीटेनल यानी प्रेगनेंसी की अवधि जो होती है 280 दिन की, ठीक है, 280 दिनों की, ए ऑप्शन आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 92 का। प्रश्न नंबर 93 क्या है? 1000 दिन पोषण का अर्थ संकेत करता है। 1000 दिन में कितने साल में होगा? एक साल में कितने दिन होते हैं सर जी? 365 दिन होते हैं या फिर 366 दिन होते हैं जो लीप वर्ष होता है। तो 365 दिन जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 800 लगभग आएगा, 3 3 6 700 कुछ आएगा, लगभग 800 मान लीजिए, ठीक है। तो 800 दिन यानी 2 साल हो गए सर जी। तो जन्म से 2 वर्ष की उम्र जो होगी 1000 दिन पोषण का संकेत करता है, ठीक है। आप समझ में आया? एकदम बहुत ही आसान तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। मैं चाहता तो सीधे सीधे आपको बता देता कि 2 वर्ष होता है जन्म से
2 वर्ष होता है 1000 दिन पोषण का संकेत। ठीक है, इसलिए मैंने गहराई से बताया, आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक, चलें देखें, उम्र में एक बच्चे को ठोस आहार दे सकते हैं। तो देखें 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद उम्र में बच्चे को ठोस आहार दे सकते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है 94 का। देखिए प्रश्न नंबर 95 है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाता है ग्राम स्तर पर। ठीक है, गांव वाले स्तर पर। ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका 100% फंसेगा, हमेशा पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 96 क्या है, सामुदायिक स्वास्थ्य ध्यान देता है। सामुदायिक स्वास्थ्य जो होता है, स्वास्थ्य बनाए रखने पर, बचाव यानी प्रोटेक्शन पर ध्यान देता है। ठीक है, सामूहिक जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर को सुधारने के लिए भी, ये सभी डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 97 आपका क्या पूछा है, सामुदायिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तो व्यक्तिगत इंडिविजुअल और गवर्नमेंट यानी शासन दोनों पर। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 98 क्या है, सामुदायिक स्वास्थ्य के उपकरण हैं। कौन से सामुदायिक स्वास्थ्य के उपकरण हैं, तो देखें महामारी या जानपदिक सामुदायिक संगठन और स्वास्थ्य शिक्षा, ये सभी क्या हैं आपके सामुदायिक स्वास्थ्य के उपकरण हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 99 क्या है आपका, PHC फुल फॉर्म ऑफ PHC। PHC का फुल फॉर्म होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 99 का। दोस्तों आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मैं आपके लिए सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में भी मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करूँगा। ठीक है, चलिए ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज़ शेयर जरूर कर देंगे। चलें देखें, इन्फेक्शन का साधन है, तो हवा द्वारा इन्फेक्शन फैलता है। और बाई इंसेक्ट, इंसेक्ट क्या होते हैं सर जी, इंसेक्ट माने कीड़े मकोड़े। अब इनसे कैसे फैलता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मक्खियों एवं भोज्य सामग्री द्वारा भी आपका इन्फेक्शन फैलता है। कैसे फैलता है, डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अब चलिए बताते हैं हवा द्वारा कैसे फैलता है। तो हवा द्वारा ऐसे फैलेगा जैसे फ्लू हो गया, टीबी और कोविड-19 जैसी बीमारियां जो होती हैं सांस के माध्यम से फैलती हैं। इंसेक्ट द्वारा, इंसेक्ट में कौन कौन आते हैं, मच्छर और जो डेंगू मच्छर होते हैं मलेरिया वाले, और डेंगू जैसी बीमारियां मच्छरों से ही कीड़े मकोड़े के द्वारा फैलती है। ठीक है, और जो मक्खियों एवं भोज्य सामग्री द्वारा इसे कैसे फैलेगा, तो दूषित भोजन या पानी के माध्यम से डायरिया, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां फैलती हैं। जल्दी मिलेंगे साथियों आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।